अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो है सिमिलर फिगर्स। तो इसकी हम आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है जी हमारे पास फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। ये आपको दो सॉलिड्स दिए गए हैं, ये सिमिलर है। आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर, आपने तमाम की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। तब आपने बतानी है क्या ये सॉलिड, आपने इसकी सिमिलरिटी बतानी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेशो लेंगे, रेशोज। तो उस रेशो के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी अगर यहाँ से साइड उठा रहे हैं तो इसकी यहाँ से करस्पॉन्डिंग जो इसकी साइड है उसको हम आपस में इसकी उसकी रेशो ले लेंगे। तो देखें 4/6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हमने इस साइड की और इस साइड की करस्पॉन्डिंग जो है रेशो ले ली। अब ये 3 है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग है वो 4.5 है। अब हम इसकी रेशो लेंगे, 3/4.5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/45, और इशारे को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये 10 जो है मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर जाएगा, 30/45। तो हम यहाँ पर हम 15 का अगर टेबल का इस्तेमाल करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3। तो आ गया 2/3। अब ये 5 है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है 7.5। तो हम इसको देखते हैं, 5/7.5 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 5/75/10। हमने इसका क्या है, इशारे को ख़त्म कर दिया। जब इशारे को ख़त्म करेंगे तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा 50/75। अब ये देखें, इसको 2/3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 तकसीम जब हम करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 250, 25 मल्टीप्लाई 3 75। तो ये हमारे पास 2/3 2/3 2/3। तो हम कह सकते हैं कि रेशियोज आर इक्वल, सो solids are similar, solids are similar कि रेशियोज इक्वल हैं, तो इस सूरत में जो सॉलिड्स हैं वो सिमिलर हो गए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर है जी हमारे पास इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर गिवन एज, आपको उसने साइड दी है A से B। ये आपके पास है A से B 6 सेंटीमीटर, उसके बाद B से C आपके पास है B से C 9 सेंटीमीटर, और C से A या ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसके बाद है इन ट्राइंगल जो आपके पास DEF है, DEF के अंदर द साइड्स आर गिवन, DE जो है आपके पास वो क्या है जी, DE 10.5 सेंटीमीटर है, EF E से F तक 15.75 सेंटीमीटर, एंड FD जो है आपके पास वो 21 सेंटीमीटर। तो आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम क्या करते हैं, जब हम रेशियो लेते हैं, रेशियोज लेंगे यहाँ पर, तो जब हम रेशियो लेंगे तो उसके अंदर हम क्या बताएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर ये देखें A और B, यहाँ पर हमारे पास हम लेंगे AB। अब AB का करस्पॉन्डिंग वहाँ पर क्या होगा, DE होगा, ये हम ले लेंगे DE। AB की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 6 सेंटीमीटर है, और DE की जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 6/105 और पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसके नीचे 10 लगाएंगे, तो 6 × 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 105। अब क्या होगा, 60 होगा डिवाइडेड बाय 105। अब ये देखें, ये 15 के टेबल पर जाता है, 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, इसका मतलब 4 आएगा, और अगर 15 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास 105 आएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ए भी हमारे पास आ गया और डी ई हमारे पास आ गया। अब हमने चलना है बी सी, ये हमारे पास है बी सी, बी सी डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ई एफ, ई एफ ले लेंगे जी। तो बी सी हमारे पास क्या है जी, 9 सेंटीमीटर, 9 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास है 15.75 सेंटीमीटर।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 1575, और इसके नीचे जो बटा लगेगा वो 100 का लगेगा, इशारे की जगह 1 लगे, 1 और 2 दो जीरो लग जाएंगे। अब ये 100 मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 900 डिवाइडेड बाई 1575। हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको 15 पर 900 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 60। अगर हम 15 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 1575 को जब हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, हमारे पास क्या आएगा जी, 15 और 1575 डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास आंसर आता है 105। और बिल्कुल उसी कंडीशन के अंदर आ गए तो हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 7। अब बी सी और डिवाइडेड बाय ई एफ आ गया। अब हमने कहना है सी ए हमारे पास क्या है, सी ए डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा एफ डी, डिवाइडेड बाय एफ डी। तो सी ए हमारे पास क्या है जी, 12 सेंटीमीटर है हमारे पास, डिवाइडेड बाय जो एफ डी है वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 7, तो हम कह सकते हैं कि रेशियोज आर इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दी गई है, ट्राइंगल ए बी सी, जो ये अलामत है सिमिलर की, और मुसल्लस डी ई एफ। अब ए बी की जो उसने वैल्यू आपको दी है वो दी है ए से बी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने ए सी की जो आपने वैल्यू दी है वो 20 सेंटीमीटर दी गई, एंड बी सी की जो वैल्यू दी है वो 16 सेंटीमीटर दी गई। इसी तरह आपके पास ट्राइंगल डी ई एफ के अंदर जो डी ई है, ये डी से ई तक ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड आपने करना है डी एफ, डी से एफ तक, एंड ई एफ, ये ई से एफ तक आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले वही रेशियो देखेंगे। तो देखते हैं हम रेशियोज इसके अंदर हमने इस साइड को और इस साइड दोनों को फाइंड आउट करना है, तो इस रेशियो को हटा देंगे। तो देखते हैं हमारे पास कि डी एफ हमारे पास डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यहाँ पर ए सी ले लें या सी ए ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डी एफ को आप नाम दे रहे हैं एक्स का, सी ए की आपके पास वैल्यू है वो है 20। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास डी ई, इसके बाद है जी हमारे पास डी ई डिवाइडेड बाय, हमारे पास होगा यहाँ से आप ले लें बी ए या ए बी ले लें। तो डी ई की हमारे पास वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय इसकी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ई एफ बच गया, ई एफ डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, बी सी बच जाएगा। अब इस तरीके से अब याद रखें ई एफ वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट, इसको आप नाम देते वाई का, बी सी को आप क्या देंगे, बी और सी को आप नाम देंगे 16, इसकी वैल्यू 16 दी गई है तो 16 लिख दें। अब आपने क्या करना है, x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 16। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, आप इन दोनों को सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू निकाल दें, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके फिर y की वैल्यू निकाल दें। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं जी, x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पर क्या होगा 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 20, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 10। x की वैल्यू निकल आई। अब है जी हमारे पास y की वैल्यू। तो y के लिए हम क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो y डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। तो देखें y डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से हमने x और y की दो अननोन की वैल्यूज निकाल दी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नीचे दिए गए पार्ट्स में से पहला इसका पार्ट है वो ये है कि आपको इस तरह की फिगर दी गई है, आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें इस ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है सी डी, और ए ई की जो करस्पॉन्डिंग है वो है सी ई या ई सी। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल सकते हैं और लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा सी डी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। तो देखिए ए बी की हमारे पास वैल्यू क्या है x है, सी डी की हमारे पास वैल्यू क्या है 1.2, और ए ई की हमारे पास जो वैल्यू है वो 7.5 डिवाइडेड बाय, और ई सी की हमारे पास वैल्यू है 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3x इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 1.2, 3x इज इक्वल हमारे पास क्या है 7.5 हमारे पास आंसर आएगा 9। x इज इक्वल हमारे पास आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल हमारे पास आएगा 3। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास दूसरा पार्ट, इसके अंदर क्या है जी ए बी के करस्पॉन्डिंग जो है वो बी एफ है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, और ई सी के करस्पॉन्डिंग है आपके पास एफ डी। तो हम लिखेंगे ई सी डिवाइडेड बाय एफ डी इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाय बी एफ। अब देखें ई सी के हमारे पास क्या अंदर क्या है एक्स आ रहा है, एफ डी के अंदर हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बी ई, ये बी से ई है 6 डिवाइडेड बाय बी एफ जो है वो 8 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी x डिवाइडेड बाय 3, ये अगर हम इसको कटिंग करें तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, x इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, और x इज इक्वल हमारे पास अगर हम इसको मजीद इसको डिवाइड करेंगे 9.9 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे इसके दो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर ये फिगर आपको दी गई है, आपने इसमें से फिर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखें सी डी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो इसकी है पड़ी वो ये है साइड एफ जी, तो हम लिखेंगे सी डी डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होगा डी ई होगा डिवाइडेड बाय ई जी होगा हमारे पास। अब देखेंगे हमारे पास जो सी डी है ये हमारे पास सी डी है एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स। एफ जी ये हमारे पास एफ और जी है 2.1 इज इक्वल टू हमारे पास डी ई क्या है, डी ई हमारे पास है 2.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास ई जी जो हमारे पास है वो है 2.4। एक्स इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.4 एक्स 2.1 मल्टीप्लाई 2.5, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल 2.1 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4। तो x इज इक्वल हमारे पास वैल्यू क्या आएगी देखते हैं जी 2.1 मल्टीप्लाई 2.5, इसको करने के बाद हमारे पास आता है 5.25 डिवाइडेड बाय 2.4। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगी जी 2.1875 सेंटीमीटर, लेकिन बुक में जो उसने दिया है उसको राउंड ऑफ किया हुआ है 2.19 इसको लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।